जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में द्वैध शासन व्यवस्था, फिर इसके बाद जानेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन के संबंध में और फिर आपातकाल के संबंध में। तो इन तीन टॉपिक के संबंध में जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं द्वैध शासन। अगर हम बात करें द्वैध शासन व्यवस्था, तो बंगाल में दोस्तों द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के समय में लागू हुआ था। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किस समय में? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में। हालांकि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम जो 1919 का है, इसमें इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। और दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। तो प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना भी 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। हालांकि प्रांतों में और हम बात करें दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो गया 1935 के अधिनियम के तहत। यानी प्रांतीय स्वायत्तता जो प्रांतों में यह था अनुच्छेद 1935 के अधिनियम के तहत अंत किया गया। और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। अब दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन। अगर हम बात करें सांप्रदायिक निर्वाचन, तो सांप्रदायिक निर्वाचन जिसके जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए जो है सांप्रदायिक निर्वाचन में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। यह 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत किया गया था। इसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। उसका पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार फिर 1919 ईस्वी में किया गया, जिसमें निर्वाचन के लिए सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का फिर विस्तार 1935 ईस्वी में के अधिनियम में किया गया। और इस अधिनियम के तहत दलित जाति, महिला और मजदूर वर्ग के लिए भी जो है अलग से निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। तो ये था सांप्रदायिक निर्वाचन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब है आपातकाल। अगर हम बात करें आपातकाल की घोषणा, तो अब तक कुल 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी। कितनी बार? 3 बार आपातकाल की घोषणा किया जा चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार। तो राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में इसमें हम जानेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की हम बात करें तो पहली बार जो घोषणा हुआ था 26 अक्टूबर 1962 चीन आक्रमण के समय। तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को चीन आक्रमण के समय किया गया था और वापस इसे 10 जनवरी 1968 में लिया गया था। इस वक्त राष्ट्रपति की हम बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की घोषणा के समय किया गया था, भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम में। और इस वक्त राष्ट्रपति बीबी गिरी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएगा। तीसरी बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की हम बात करें तीसरी बार, तो यह हो जाएगा 26 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक अशांति की आशंका के आधार पर किया गया था। और इस वक्त राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। हालांकि दोस्तों दूसरी और तीसरी दोनों को वापस जो लिया गया, इसे मार्च 1977 ईस्वी में लिया गया था। और राष्ट्रीय आपात की हम बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई, जिसमें राष्ट्रीय आपात घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।